हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जी मेंस 2025 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चोजन एंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडिल लेटर इज एम इज। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो, क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें एक 5 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक, और वो लेटर हमें 26 जो लेटर्स हैं या 26 जो अल्फाबेट हैं इंग्लिश में, वहां से सेलेक्ट करना है। बट आगे इसने कहा कि हमारा जो वर्ड बन रहा है, हमें किस तरह के वर्ड की काउंटिंग करनी है? वैसे वर्ड्स की काउंटिंग करनी है जिसमें एम बीच में प्रेजेंट हो। तो अगर सोचो कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, इसमें से अगर रैंडम सिलेक्शन करके मैं 5 अल्फाबेट सेलेक्ट कर लूं और उनसे वर्ड बनाऊं, तो ये जरूरी तो नहीं है कि हम जो 5 अल्फाबेट रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एम सेलेक्ट हुआ ही होगा। ये जरूरी नहीं है। एम सेलेक्ट हो भी सकता है, एम सेलेक्ट नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हमने सेलेक्ट किया तो हमारा सेलेक्ट हो गया ए बी ओ क्यू एंड आर, ये सेलेक्ट हुए रैंडम। ये तो रैंडम सिलेक्शन है ना। 26 अल्फाबेट में से 5 अल्फाबेट को हम इस तरीके से अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये रैंडम सिलेक्शन के कारण एम सेलेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एम सेलेक्ट हो गया हो सकता है एम सेलेक्ट हो गया हो, या हो सकता है एम सेलेक्ट नहीं हुआ हो। तो इसका मतलब हम रैंडम सिलेक्शन से इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ठीक है, पहला पार्ट पढ़ के ये लग रहा था कि हमें रैंडमली सेलेक्ट करना है, बट हम रैंडम सिलेक्शन से इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते क्योंकि हमारा जो वर्ड बनना है उसमें एम होना चाहिए। और एम कहां होना चाहिए? एम बीच में होना चाहिए। ये जो 5 लेटर का वर्ड बनना है इसमें एम बीच में होना चाहिए। हमें इसी तरह के वर्ड्स की काउंटिंग करनी। ठीक, तो 2 कंडीशन है हमारे पास। एम बीच में होना चाहिए, साथ में जो भी वर्ड हम बना रहे हैं उसमें लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेजेंट होने चाहिए। अब सबसे पहले ये जो एम है ये इंग्लिश अल्फाबेट में किस पोजीशन पर है ये हम लोग काउंट कर लेते हैं। जैसे हमारा इंग्लिश अल्फाबेट क्या हुआ? ए बी सी डी, इस तरीके से एल एम एन एंड एक्स वाई जेड, कुछ इस तरीके से होता है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो एम है ये किस पोजीशन पर है? टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। एम का पोजीशन क्या है? तो 15, एम का पोजीशन है 13। एम किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? 13 पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो 26 अल्फाबेट्स में से अगर एम 13th पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इधर कितने अल्फाबेट हैं? एम के बाद 13 अल्फाबेट्स हैं। और m के पहले कितने अल्फाबेट है? तो 13 अल्फाबेट m के बाद, एक m हो गया 14, तो बच गए 12 अल्फाबेट्स। तो m के बाद 13 अल्फाबेट्स हैं, m के पहले 12 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अब हम सेलेक्ट क्या करेंगे कि इधर जो भी अल्फाबेट होने चाहिए, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख रहे हैं तो इधर जो भी अल्फाबेट यहां पर आएगा इस वर्ड में एम के पहले, वो ए से लेके एल तक में से आना चाहिए। अगर इधर से कोई अल्फाबेट सेलेक्ट करके मैं यहां रख देता हूं तो जो कंडीशन है कि अल्फाबेट्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसके पहले जो भी हम अल्फाबेट रखेंगे वो यहां से होना चाहिए, और इसके बाद जो भी हम अल्फाबेट रखेंगे वो यहां से होना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यही हुआ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यही हुआ। ठीक, तो यहां पर हमें कितने अल्फाबेट्स चाहिए? 2। कितने में से सेलेक्ट करना है? इन 12 में से कोई भी 2 अल्फाबेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस पोजीशन को फिल करने के लिए। इन 2 पोजीशंस को फिल करने के लिए हम इन 12 अल्फाबेट्स में से रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 12C2, 12 में से हमने किसी
दो को सेलेक्ट कर लिया। नाउ इसके बाद क्या जो भी दो सेलेक्ट हुआ, क्या मैं उनको परम्यूट कराऊंगा या उनको यहां पे रखने का एक ही तरीका है? तो उनको यहां पे रखने का एक ही तरीका है। जैसे लेट अस से कि ये जो रैंडम सिलेक्शन है दो अल्फाबेट का या इन 12 अल्फाबेट्स में से, लेट अस से हमारा सिलेक्ट हुआ बी एंड डी, ये दो अल्फाबेट सेलेक्ट हुए। अब इन दोनों को यहां पर मैं इसी तरीके से रख सकता हूं। मैं इनको परम्यूट, इन दोनों अल्फाबेट को हम परम्यूट नहीं करा सकते, क्योंकि अगर परम्यूट कराएंगे तो एक बी डी होगा और दूसरा डी बी होगा। तो ये जो परम्यूटेशन के कारण ये मिल गया डी बी, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत हो गया। हमें किस तरह के वर्ड्स बनाने हैं? ऐसे वर्ड्स जिसमें लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहा नहीं, तो हम जो भी अल्फाबेट सेलेक्ट कर रहे हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये जो 12C2 से हमने इन 12 में से किसी दो अल्फाबेट को सेलेक्ट कर लिया और उन दोनों अल्फाबेट को इस पोजीशन पे रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। तो इस पोजीशन को फिल करने का क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज 12C2 into 1, इस पोजीशन को फिल करने का। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी लगा दें। इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 13 अल्फाबेट में से कोई भी दो अल्फाबेट आ जाना चाहिए। तो 13 अल्फाबेट में से कोई भी दो, मतलब रैंडम सिलेक्शन है, तो यहां पर आएगा 13 में से कोई भी दो अल्फाबेट हम सेलेक्ट कर लें। अब जो भी दो अल्फाबेट सेलेक्ट हो रहा है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से रख सकते हैं। हम परम्यूट करा नहीं सकते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। तो हमारा इस प्लेस को फिल करने का ये, एंड इस प्लेस, इन दोनों प्लेस को फिल करने का ये। और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो इसको और इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 12C2 इज 12 into 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 2। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 13C2 is 13 into 12 divided by 2 factorial, और 2 factorial 2 होता है। तो 2 2 और यहां आ गया 3, क्या आ जाएगा फाइनल? तो वी विल गेट 39 into 132. This will give 5148। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 5148। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया इसने पहले तो ये बोल दिया कि हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स में से 5 लेटर को चूज करना है और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से जा सकते थे, हमारा आंसर ये हो जाता, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं 5 और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने का तो सिर्फ एक ही तरीका होता। लेकिन इसने नेक्स्ट आगे एक चीज और कह दिया कि जो वर्ड बन रहा है, ठीक है, उनमें एम बीच में होना चाहिए। तो अब हम रैंडम सिलेक्शन से नहीं जा सकते थे। हमने एम के पोजीशन को काउंट कर लिया, इसके पहले 12 में से 2 सेलेक्ट करके यहां रख दिया। उसको रखने का सिर्फ एक ही तरीका, 12 में से 2 सेलेक्ट करो, एक तरीके से हम उसको यहां रख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगेन एम के बाद 13 अल्फाबेट हैं, इसमें से भी 2 सेलेक्ट कर लिए, उसको रखने का एक तरीका। इसको सॉल्व कर लिए, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 5148। तो देखो क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि अगर हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़े तो हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। इसमें ये कंडीशन जो है कि एम बीच में होना चाहिए, इसके कारण हमारा 26 में से 5 अल्फाबेट का रैंडम सिलेक्शन वाला मेथड काम नहीं करता। तो इसीलिए क्वेश्चन को जब भी अप्रोच कर रहे हो तो पहले एक एक चीज को अच्छे से लिख लो। जो भी कीवर्ड आता है उसको दिमाग में रखो या उसको लिख लिया करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।